हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कि HTML क्या होता है, इसका यूज़ क्यों करते हैं, इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस पे कोडिंग कैसे करते हैं, ये सब कुछ। यस स्टूडेंट्स, तो HTML के बारे में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि HTML है क्या। देखिए, HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर आपको हम बता दें कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। HTML जो है वो किसी भी तरीके की कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, यह एक मार्कअप लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि HTML जो है वो मार्कअप टैग्स का इस्तेमाल करती है अपनी किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए। तो थोड़ा सा बेसिक में आते हैं कि हमारी वेबसाइट क्या होती है। हम लोग इंटरनेट पे किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन अगर देखते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं वेबसाइट की हेल्प से। और वेबसाइट जो होती है उसको हम ये कह सकते हैं कि वेबसाइट जो है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है। वेबसाइट में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरीके के वेब पेजेस में कलेक्ट करके रखी जाती है, जो कि वेब पेजेस अलग अलग डिज़ाइन करे जाते हैं, बाद में उनको लिंक कर दिया जाता है। ठीक, तो HTML के थ्रू हम लोग उन वेब पेजेस को डिज़ाइन करते हैं और HTML इस्तेमाल करती है उन वेब पेजेस को डिस्क्राइब करने के लिए मार्कअप टैग्स का। HTML uses मार्कअप टैग्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि मार्कअप टैग्स क्या होते हैं। जो मार्कअप टैग्स होते हैं वो एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखे हुए कुछ कीवर्ड्स होते हैं। ये कीवर्ड्स होते हैं जो कि लिखे होते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स में, और इन टैग्स की हेल्प से HTML ये डिफाइन करती है, डिस्क्राइब करती है कि वेब पेज का कौन सा एलिमेंट क्या काम करेगा। ठीक है, ये हमारी टैग्स की बात हो गई। टैग्स जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहले तरीके के जो टैग्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कंटेनर टैग्स। इनको हम लोग पेयर्ड टैग्स भी कहते हैं। पेयर्ड टैग्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि जब भी कोई टैग ऐसा हो जिसको अगर हम लोगों ने स्टार्ट किया है, यानी अगर किसी टैग में स्टार्टिंग टैग है एंड उसके बाद उस टैग को बंद करना भी ज़रूरी है, यानी उसका एंडिंग टैग होना भी ज़रूरी हो, तो वो हमारा कहलाता है कंटेनर टैग। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल लें बी टैग। बी टैग जो इस्तेमाल होता है वो किसी भी इंक्लोज्ड टेक्स्ट को, इंक्लोज्ड टेक्स्ट मतलब जो भी टेक्स्ट इसके अंदर लिखा हो उसको बोल्ड करने का काम करता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो बी टैग है यहाँ पर ये स्टार्टिंग टैग है, और जो ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ में वापस बी टैग दोबारा लिखा गया है ये हमारा एंडिंग टैग है। तो ऐसा हर वो टैग जो कि स्टार्ट हो और बंद भी हो वो हमारा कहलाता है कंटेनर टैग। दूसरे तरीके के जो टैग्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं एम्प्टी टैग्स। इनको हम लोग स्टैंड अलोन टैग्स भी कहते हैं। स्टैंड अलोन टैग्स भी कहा जाता है इनको। इन टैग्स के लिए स्टार्टिंग टैग होता है बट नो नीड ऑफ एंडिंग टैग, मतलब बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है।
अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखना चाहें तो जैसे BR टैग, जो BR टैग होता है, इस टैग का इस्तेमाल होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए। ये लाइन को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है और केवल स्टार्टिंग टैग ही होता है, किसी भी तरीके की एंडिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती है HTML में। दूसरी बात, जो HTML है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। HTML इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब जो HTML है वो किसी भी तरीके की केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। मतलब आप चाहे HTML के टैग्स को स्मॉल लेटर्स में लिखें या कैपिटल लेटर्स में लिखें, इसके इफ़ेक्ट में या वेब पेज डिज़ाइन में किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, आइए आते हैं अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। HTML पेज का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। HTML का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा किस तरीके से होता है। जब भी हम लोग कोई पेज डिज़ाइन करना चालू करते हैं वेब पेज को, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं HTML टैग की। HTML टैग मैंने यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में HTML लिखा है, आप इसको कैपिटल लेटर में लिखें या मिक्स करके लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और HTML एक मेन टैग होता है जो कि एक कंटेनर टैग होता है। कंटेनर टैग है मतलब अगर स्टार्ट हुआ है तो ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ है तो ये एंड भी होगा। अब इसके अंदर हमारे जो मेन टैग्स होते हैं वो टैग होता है एक हेड टैग। हेड टैग, ये टैग भी एक कंटेनर टैग होता है तो इसको बंद करना ज़रूरी होता है। उसके बाद एक टैग होता है बॉडी टैग, ये भी एक कंटेनर टैग होता है तो इसको बंद करना ज़रूरी होता है। हेड टैग के अंदर आप पेज की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड टैग्स को डिफाइन करते हैं। इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं टैग्स रिलेटेड टू द पेज प्रॉपर्टीज। और जो बॉडी के अंदर होता है, जितने भी हमारे विजिबल कंटेंट्स होते हैं आर रिटन, यहाँ पर लिखे जाते हैं। तो दोबारा देखिए, हमारा एक मेन HTML टैग है ये, जो पूरा डॉक्यूमेंट इसी के अंदर हम लोग डिज़ाइन करते हैं। एक हेड टैग होता है जो पेज की प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारा पूरा पोर्शन कवर करता है, और एक होता है बॉडी टैग जो हमारा विजुअल कंटेंट यानी इमेज, टेक्स्ट, मैटर या जो कुछ भी पेज में हम लोग दिखाना चाहते हैं वो हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक सैम्पल कोडिंग करते हैं हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं टाइटल टैग का। जो टाइटल टैग होता है वो हमारा पेज का, वेब पेज का टाइटल देने का काम करता है। जैसे कुछ भी हम लोगों ने लिखा जाए, मान लीजिए लिखा हम लोगों ने JS टेक्नोलॉजीज फर्स्ट पेज, और टाइटल को हमने क्लोज कर दिया। यानी अब जब वेब पेज बन के आएगा तो उसके टाइटल में ये लिखा होगा JS टेक्नोलॉजीज फर्स्ट पेज। अब बॉडी के अंदर हम लोग लिख रहे हैं we are designing the first page using HTML language। HTML, अब देखिए आपको ध्यान रखना होगा कि फाइल अब जो आप सेव करें तो फाइल पे जा कर के सेव करें तो सेव करते समय आपको एक एक्सटेंशन देना होता है। मान लीजिए मैं इसको डेस्कटॉप पर ही सेव कर रहा हूँ, इसका नाम दे रहा हूँ FIRST फर्स्ट। और आप एक्सटेंशन आपको देना पड़ेगा इस फाइल को सेव करने के लिए .htm या .html। जब आप यहाँ एक्सटेंशन दें तो यहाँ पर ऑल फाइल सेलेक्ट कर लें ताकि ये टोटली HTML के फॉर्मेट में ले ले फाइल को। उसके बाद आप यहाँ पर सेव कर दीजिए इसको। जब आप इसको सेव कर देंगे तो आपने जिस लोकेशन में सेव किया, आप देखेंगे आपके बाय डिफ़ॉल्ट जो वेब ब्राउज़र होगा उसका आइकन बन के आ रहा होगा, तो इसका मतलब आपकी फ़ाइल जो है वो वेब पेज बन गई है। ठीक, आप इसको खोल के देखिए।
देखिए आपने जो पेज का टाइटल दिया था GS टेक्नोलॉजीज फर्स्ट पेज, यहाँ पर आ रहा है जो टाइटल टैग आपने दिया था। दोबारा कोडिंग पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आपने ये दिया था टाइटल, ये टाइटल आपका यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद आपने लिखा था बॉडी सेक्शन का, वी आर यूजिंग डिजाइनिंग द फर्स्ट पेज यूजिंग HTML टैग, वो चीज़ आपकी यहाँ पर आ रही है। अब इसी सारे मैटर को हम लोग और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए टैग्स का इस्तेमाल करते हैं HTML के अंदर। जैसे हमारे ये जो मैटर लिखा हुआ है, हम लोग इसको बोल्ड करना चाहते हैं, तो हम लोग इसके पहले बी टैग लगाएंगे। बी टैग एक कंटेनर टैग होता है, हम लोग इसको बी टैग के अंदर कंटेन कर देंगे। वापस इसको सेव करिए, दोबारा सेव करने के बाद इसको यहाँ पर रिफ्रेश करिए पेज को, देखिए बोल्ड होकर के आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर और भी टैग्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर अंडरलाइन करना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो यू टैग होता है। यहाँ पर आप कुछ भी लिखें, आई एम राइटिंग यू टैग भी एक कंटेनर टैग होता है, जिसके थ्रू हमारा टेक्स्ट जो होता है वो अंडरलाइन हो जाता है। हमने इसको दोबारा सेव किया, चाहे कंट्रोल S का इस्तेमाल कर लीजिए या फाइल मेनू पे जाकर के सेव पे क्लिक कर दीजिए। ये अपने वेब ब्राउज़र पे आइए, पेज को रिफ्रेश करिए, आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम राइटिंग द अंडरलाइन टेक्स्ट। अगर ध्यान से देखिए तो हमने ये जो लाइन लिखी है यहाँ पर अपने नोटपैड के अंदर हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम वेब ब्राउज़र की ओर ध्यान दें तो वेब ब्राउज़र में हमारा ये सेम लाइन में ही लिखा हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि HTML क्या करता है, HTML की यहाँ कोडिंग हम कुछ भी करते हैं तो उसे हर चीज़ को करने के लिए एक टैग से हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है। वेब पेज को डिस्क्राइब करता है HTML केवल मार्कअप टैग्स के थ्रू। तो अगर हमें लाइन ब्रेक करनी है तो हमें BR टैग लगाना पड़ेगा। जहाँ पर हम BR टैग लगा देंगे वहीं से लाइन ब्रेक हो जाएगी। अब हम इसको दोबारा कंट्रोल S दबा के सेव कर दिया और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करेंगे तो अब ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। इसी तरीके से हम लोग हर वो टैग इस्तेमाल करते हैं जिस जिस टैग की हमको ज़रूरत होती है। मान लीजिए हमको पूरे पेज में लाइन चाहिए तो हम लोग HR टैग का इसमें इस्तेमाल करते हैं। HR टैग जो होता है, HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूल। जब ये लगी होती है तो हमारे पूरे पेज में एक अलग से लाइन आ जाती है। मैंने सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए पूरे पेज में एक लाइन आ गई HR टैग। हम लोगों ने HTML टैग्स के बारे में जाना। इस तरीके से आप पेज बना सकते हैं, जितनी भी फाइलें चाहें उतनी फाइल बना सकते हैं, वेब पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। बस आपको वेब पेजेस डिज़ाइन करने के लिए HTML के थ्रू आने चाहिए उसके टैग्स। जो हमारे टैग्स होते हैं उनके बिहेवियर को चेंज करता है, इफ़ेक्ट डालता है उसके बिहेवियर पे उस टैग के एट्रीब्यूट। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आवर ट्यूटोरियल GS टेक्नोलॉजीज।